वीडीसी मेंबर्स और वीडीजी मेंबर्स के बारे में। जी हां, अनपेड वीडीजी मेंबर्स और पेड वीडीजी मेंबर्स वीडीसी एसपीओ के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या कुछ उनके लिए नई बात कही है, क्या वीडीजी मेंबर्स को कब इंसाफ मिलेगा, कब उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, कब उनको उनका अधिकार दिया जाएगा, अनपेड वीडीजी भाइयों को कब उनका हक दिया जाएगा। यही बातें जो है हमारे कमेंट में हमारे वीडीजी के जांबाज जवान जो है वो पूछते हैं। मैं आपको बता दूं कि वीडीजी मेंबर्स ये वही जो है डिफेंस गार्ड होते हैं, हमेशा अपनी ड्यूटी पे चौकन्ने खड़े होते हैं। मैं आपको बता दूं कि आतंक का जो है एक समय बहुत बड़ा दौर था जम्मू कश्मीर में, जब यहां पे आतंक जो है बिल्कुल सर चढ़ के बोल रहा था, आतंकी गतिविधियां यहां पे तेज हो चुकी थी। उस समय जो है वो गठित की गई वीडीसी मेंबर्स। इसमें वो जवान होते हैं वो जिनके सरकार उन्हें जो है वेपन्स देती है और वो जो है आतंकवादियों से लड़ते हैं। मैं बता दूं कि सबसे पहला मोर्चा अगर कोई संभालता है आतंक के खिलाफ तो वो यही वीडीजी मेंबर, वीडीसी एसपीओ है। इतिहास इस चीज का गवाह है कि कितने बहादुर होते हैं, अपनी जानों की परवाह किए बगैर जो है ये हमेशा लड़ते हैं और अपने गांव को, अपने देश की जो है वो रक्षा करते हैं। तो वहीं अगर दूसरी और बात की जाए, अनपेड वीडीजी मेंबर्स जो 25-25, 30-30 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन अफसोस इन्हें अभी तक 1 रुपया भी सरकार द्वारा नहीं दिया गया। मैं आपको बता दूं कि आज जो है बात की जा रही है ऑटोमेटिक वेपन की, बात की जा रही है, बात जो है वो ट्रेनिंग्स दी जा रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि चिनाब रीजन में जो है काफी ज्यादा ट्रेनिंग्स दी गई, लेकिन अगर साथ ही साथ ट्रेनिंग्स तो आप दे रहे हैं, लेकिन उन गरीब वीडीजी भाइयों की, उन वीडीसी एसपीओ की बात क्यों नहीं करते आप? उनको उनका अधिकार क्यों नहीं देते आप? उनको उनकी सैलरी क्यों नहीं देते आप? उनको जो है उनकी जॉब्स को सिक्योर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आपको यह भी पता है, बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने यह चीज मानी है कि वीडीजी का काम बहुत टफ होता है, वीडीजी ही मोर्चा संभालते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए, उन्हीं वीडीजी भाइयों को जो है सैलरी के लिए 1 रुपए के लिए भी जो है वो तरसाया जा रहा है, सरकार द्वारा उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। मोदी सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी इन भाइयों को, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने भी, मैं साफ तौर पे ये कहूंगा कि कुछ नहीं किया है इन भाइयों के लिए। अनपेड वीडीजी मेंबर्स को, वीडीसी एसपीओ को सैलरी तो नहीं मिलती, पेड को मिलती है 4-4 हजार रुपया मिलती है, लेकिन उसका भी पता नहीं होता कि कितने महीने बाद मिले और कौन से महीने में सैलरी की ब्रेक लग जाए। मैं बता दूं आपको कि हमारी जो है कुछ बीजेपी के नेताओं से इसके बारे में बात होती है कि उनको जो है इतनी ज्यादा खुंदक चढ़ती है कि मैं क्या बताऊं, ऑफ कैमरा वो लोग ये कहते हैं कि आप ये मसला, ये बात हमसे क्यों करते हैं। मैं बता दूं कि साफ तौर पे वो फंस रहे हैं। उन्होंने बातें जो है पहले बहुत ज्यादा कर दी है, लेकिन अब जो है उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वीडीजी मेंबर्स, ये बहादुर जवान, ये वीर जवान जो है हमेशा आतंक के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन सरकार जो है, सरकार की नजर, सरकार आज की सरकार या पिछली सरकार जो है इनको नजरअंदाज करती है। मैं आपको बता दूं कि आपसे ही मैं सवाल पूछता हूं कि किस प्रकार से ये भाई जो है माइनस के टेंपरेचर में रात को जो है वो निकलते हैं, गश्त करते हैं, बराबर अपनी ड्यूटीज देते हैं, और कहीं अभी हमारे भाई कमेंट करते हैं हमें तो ऑटोमेटिक वेपन भी नहीं मिले हैं। मैं आपको बता दूं कि सोचिए, आतंकवादियों के पास असले से भरे जो ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं, लेकिन उनका ये मुकाबला करते हैं। सोचिए कितना कठिन होता होगा, कितना मुश्किल होता होगा इन भाइयों के लिए। एक तरफ से जो है ये लड़ते हैं और दूसरी ओर फाइनेंशियली जो है इनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई ऐसे हमारे भाई हैं जो हमें कॉल करके बताते हैं, हमसे मिलते हैं, हमें अपनी बात बताते हैं। सच में बहुत ज्यादा अफसोस होता है, मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। एक और ये तो हमारी रक्षा करते ही करते हैं, लेकिन सोचिए इनके साथ क्या होता है। आज तक जो है 25-25, 30-30 साल हो गए, 1 रुपया भी सरकार की ओर से कोई भी मदद नहीं मिली है। मैं आपको बता दूं कि वीडीजी मेंबर्स, बहादुरी का दूसरा नाम वीडीजी मेंबर्स, वीडीसी मेंबर्स, वीडीसी एसपीओ में कोई मामूली बात नहीं है। बिना पैसों के, बिना जो है ऑटोमेटिक हथियारों के लड़ना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। मैं बता दूं कि किसी ने सही कहा है कि लड़ने के लिए हथियार काफी नहीं होता, लड़ने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा, और वो हमारे वीडीजी भाइयों में बखूबी जिगरा है। मैं आपको बता दूं कि
पिछले दिनों जो एक ऑर्डर हुआ था जिसमें कि ये कहा गया था इन सभी भाइयों का डाटा इकट्ठा किया जाए, इन सभी भाइयों को जो है इनकी वेरिफिकेशन करनी होगी, लेकिन अभी तक जो है इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं। कई हमारे भाई ये कह रहे हैं कि हमें जो अभी तक वेरिफिकेशन या डाटा के लिए नहीं बोला है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि बहादुरी से लड़ते हैं ये भाई, अपनी जानों को जो है वो जोखिम में डालते हैं। बड़ी बड़ी दुश्मनियां जो है इन भाइयों ने मोल लेके रखी हैं, लेकिन अफसोस इनके बारे में आज तक कोई सोचता नहीं। सोचिए किस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी होगी, ये दिहाड़ी भी नहीं लगा सकते ये भाई जो है। मैं आपको बता दूं कि आखिर दिहाड़ी कैसे लगाएंगे, कहीं भी कोई ड्यूटी कुछ भी जो है वो आदेश आ सकता है, कहीं भी वीवीआईपी मूवमेंट होती है या कहीं भी कोई खतरा होता है तो सबसे पहले मोर्चा वीडीजी के जवान, वीडीसी के जवान, वीडीसी एसपीओ के जवान जो है वो संभालते हैं। और कई ऐसी मिसालें अभी पिछले दिनों जो है हमने देखा कि डोडा में किस प्रकार से आतंकियों ने जो है वो हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वीडीजी भाइयों का उन्होंने नाम ही सुना तो आतंकी दुम दबा के वापस भाग गए। यही है वीडीजी मेंबर, यही है वीडीसी जवान। अब मैं आपको बता दूं कि सरकारों को अभी तक आखिर क्यों नहीं पता लग रहा कि कितनी जोखिम भरी जो है ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो इनकी सैलरी, मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से कि इनकी सैलरी प्रधानमंत्री जी कम से कम इतनी कर दीजिए कि जिससे ये अपने घर के खर्चे जो है आसानी से वो चला सके। ये आपसे कोई लाखों करोड़ों रुपया तो मांग नहीं रहे, सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। किस तरह से इन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है वो देश के लिए दे दी, अपनी गांव की रक्षा के लिए दे दी, लेकिन अफसोस अभी तक बदले में सरकार ने 1 रुपया तक जो है वो इन्हें नहीं दिया है। इनकी ये भी डिमांड है, इनकी एक जायज डिमांड है कि सरकारी नौकरियों में खास तौर पे अगर पुलिस की नौकरी की बात की जाए तो इन्हें जो है वहां पे रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। जी हां, जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग पहले से ही ट्रेंड होते हैं, इन्होंने वो पहले से ही वो सारी चीजें देखी होती हैं जो एक आम इंसान ने जो है वो नहीं देखी होती है। मैं आपको बता दूं कि वीडीसी मेंबर, वीडीजी मेंबर अनपेड हो पेड हो, उनकी सैलरी जो है वो बढ़नी चाहिए। अनपेड को सैलरी मिलनी चाहिए और पेड की सैलरी भी बढ़नी चाहिए। 4000 में आज के इस दौर में कुछ नहीं बनता। 4000 रुपया, मामूली 4000 रुपया, क्या घर चलेगा उससे, क्या बच्चे पढ़ेंगे, क्या दूसरी तीसरी चीजें होंगी। तो यहां पे जो है सरकार का ध्यान इस ओर आना चाहिए। उन नेताओं के लिए जो है बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है जो आज हमारे कैमरे से छुपते हैं, वीडीजी के सवालों पे जो है वो बात नहीं करते। और यही जो है तब चुनाव के समय जब ये आते हैं तो कोई भी नेता हो, चुनाव के समय जब आते हैं तो आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम जो है आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप वोट दे दीजिए। लेकिन जब इन्हें कुर्सी मिल जाती है तो सब मेरे वीडीजी भाइयों को, वीडीसी भाइयों को और अनपेड जो है वीडीजी मेंबर या पेड वीडीजी मेंबर्स को भुला देते हैं। तो हम एक बार फिर सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके इन भाइयों को जो है, भाई जो है हमेशा देश के लिए, अपने गांव के लिए खड़े रहते हैं, तो कम से कम इनकी सैलरी उतनी कर दी जाए कि इससे ये अपना घर चला सके। अनपेड हो या पेड हो, दोनों की सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा जो इनकी एज रिलैक्सेशन की और जो रिजर्वेशन की जो डिमांड है पुलिस की जॉब के लिए, वो फौरी तौर पर जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो सभी भाइयों से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये आपकी आवाज है, आपकी आवाज आगे जाएगी तो असर जो है वो होगा, जरूर होगा। और कमेंट के माध्यम से आप हमें बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप जो है अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।